नमस्कार, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आज चर्चा फिल्म आदिपुरुष की इसे व्यंग के रूप में समझने समझाने की कोशिश की है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी ने। वे लिखते हैं, अगर आप भारतवर्ष को जल्द से जल्द विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो आज ही आदिपुरुष के दर्शन कीजिए। आदिपुरुष देखते ही हमारे दिल दिमाग में राष्ट्रीयता का भाव जगेगा और सांस्कृतिक गौरव का बोध होगा। बस यूँ समझिए कि हमारी कुंडलियाँ जाग उठेंगी, हमारे कदम राष्ट्र निर्माण के पथ पर स्वतः चल पड़ेंगे। आप कब तक सोते रहेंगे, आप जागें, उठकर चल पड़ें। यही पवित्र संदेश लेकर आदिपुरुष आ चुके हैं। हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो भारत 2024 में ही विश्व गुरु बन जाएगा। अगर लेट लतीफ़ी की तो 2019 तक इंतजार करना पड़ेगा। सोच समझकर अपनी अपनी पसंद की उस गाड़ी की सवारी कीजिए जिसका ठेका आपकी जाति ले चुकी है। मैं अपनी राय नहीं थोपूंगा, आप गाड़ी का चयन करने को स्वतंत्र हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि गाड़ी पकड़ने से पहले आदिपुरुष देख लीजिए। महज 2.5-3 घंटे लगेंगे। रामायण महाभारत पढ़ने में तो लंबा वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। अगर आप आदिपुरुष के बारे में सोशल मीडिया पर या अखबारों में पढ़कर भ्रमित हैं तो आज के शो का टिकट लेकर देख आइए, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। अब गारंटी है कि देखने से पाप नहीं लगेगा। प्रत्येक सिनेमा घर में हनुमान जी के लिए एक कुर्सी लगाने का निर्देश दिया गया है। जहां आदिपुरुष देखने के लिए खुद हनुमान जी विराजमान रहेंगे, वहां देवताओं की छवि बिगाड़ने वाले दृश्य देखने, हनुमान जी के मुंह से टपोरी अंदाज में डायलॉग सुनने और देवताओं की आपत्तिजनक वेशभूषा देखने से भी कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि जहां साक्षात हनुमान जी विराजमान रहेंगे वहां इंसान किसी तरह के पाप का भागी हो ही नहीं सकता। पवन पुत्र जहां चाहें चुपचाप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे स्वाभिमानी हैं। वे बिना टिकट सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते। निर्माताओं ने इतनी मेहरबानी की है कि हनुमान जी के लिए कुर्सी लगवा दी है। अब हनुमान जी अपना चरित्र देखकर गदगद हो रहे हैं। फिल्म निर्माता ने तो उनका चरित्र निर्माण कर ही डाला है, कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हनुमान जी के आह्वान का सरल तरीका फिल्म वालों ने ईजाद कर लिया। कोई मंत्र या ध्यान साधना नहीं, सिर्फ इनकी कुर्सी लगाइए, वे आ जाएंगे। मेरी एक नेक सलाह है, अब नए संसद भवन में भी हनुमान जी के लिए कुर्सी रखी जाए। सिर्फ सिंगुल रखने से काम नहीं चलेगा। हमारे आराध्य और माननीय सांसदगण वहां बैठकर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के चरित्र निर्माण में कीचड़ उछालते हैं, गाली गलौज में पवित्र डायलॉग दागते हैं। कल के टपोरी आज माननीय हैं, अब वहाँ भी हनुमान जी का होना जरूरी है। हनुमान जी वहीं बैठकर रामराज की रखवाली करेंगे। मेरा विश्वास है कि सांसदों के ही नहीं, लोकतंत्र के भी सारे पाप धुल जाएंगे। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी आदिपुरुष के निर्माता निर्देशक से पूछ सकते हैं कि किस तरह हनुमान जी की कुर्सी लगाने से सारे पाप स्वतः धुल जाएंगे। चंदन की कुर्सी असरदार होगी या तांबे पीतल की? मैं तो कहूँगा कि संसद में ही नहीं बल्कि राज्यों के विधानसभाओं में भी हनुमान जी के लिए एक कुर्सी लगाई जाए। वहाँ पवित्र वातावरण बनेगा और संबंधित राज्य तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ेगा। धीरे धीरे एक परंपरा निकल पड़ेगी। हम मन की बात सुन रहे हों या किसी संत का प्रवचन, अगर पंडालों में हनुमान जी की कुर्सी रख दी जाए, हमें विश्व गुरु बनने की राह दिखाई देने लगेगी। फर्ज कीजिए कि हम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। अगर वहां पर हनुमान जी की कुर्सी लगा दी जाए तो फिर गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अपने घर में क्लेश कीजिए, समाज में गाली गलौज कीजिए या सरकारी दफ्तरों व पुलिस थानों में भ्रष्टाचार में लिप्त रहिए, दीवार पर हनुमान जी की तस्वीर आदि पुरुष वाली वेशभूषा में टांगे। आपको पाप के फल व दुष्परिणामों से हनुमान जी जरूर बचाएंगे। आप इसकी चिंता छोड़ें कि देश के सरकारी स्कूल कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी हो। बच्चों को कोटा व दिल्ली के कोचिंग में दाखिला दिलाने से पहले फिल्म देखने के लिए भेजिए। आदिपुरुष हमारी नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण की कार्यशाला है।
क्यों न हम वीरान पड़ी कॉलेजों में मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल बनवाएं। टीचर बहाल करने और शैक्षणिक माहौल की स्थापना के कुप्रयासों को विराम देकर हम आदिपुरुष जैसी फिल्में दिखाएं। बिहार के शिक्षा मंत्री को चरित्र निर्माण कार्यशाला का पहला चांसलर बनाया जा सकता है। मुझे आजकल संपूर्ण भारत ही चरित्र निर्माण की कार्यशाला दिख रहा है। राम रहीम और आसाराम बापू के चेलों से लेकर अनेक संत महात्मा चरित्र निर्माण अभियान पर चल पड़े हैं। हम अमेरिका रूस से हथियार खरीद लेंगे, जापान से टेक्नोलॉजी और सस्ता चाइनीज माल खरीद लेंगे, चरित्र कहाँ से खरीदेंगे? भला हो आदि पुरुष का हम टिकट खरीद कर नया आदर्श चरित्र पा रहे हैं। इससे हमारी पीढ़ियां संस्कारित होंगी। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। पुराने परंपरागत लिबास, देवताओं व देवर्षियों की भाषा और पुराने दृष्टिकोण से हम विश्व गुरु कदापि नहीं बन पाएंगे। हमें विश्व गुरु कहलाना है तो बदलते ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। हमें खुद की ही नहीं, अपनी देवी देवताओं की भी छवि बदलनी पड़ेगी, उनका मानवीकरण करना ही पड़ेगा। हिंदुत्व की राह पर चलकर विश्व गुरु बनने की गुंजाइश अधिक दिखती है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म ही इतना लचीला है कि खुद को बदलने के लिए हर तरह की व्याख्या स्वीकार करने को तैयार है। जिसे मर्जी हमारे देवी देवताओं की छवि बदल दे, उनकी भाषा और वेशभूषा बदल दे। कोई चाहे हमारे देवताओं का मानवीकरण कर दे, उनकी जुबान से टपोरी की भाषा बुलवाए। ऐसी आज़ादी दुनिया में कहीं किसी धर्म में नहीं मिलेगी। इसलिए हम अपेक्षाकृत तेजी से विश्व गुरु की उपाधि पा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि विश्व गुरु बनने की जल्दबाजी क्या है? ऐसे समय में जबकि सरकारी शिक्षण संस्थान बिना जलाए ही नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर दिख रहे हो, अस्पताल हाँफ रहे हों, पंजाब में खालिस्तानी हिंसा बेकाबू हो रही हो, मणिपुर धधक रहा हो, गंगा में पाप का पुल धराशायी हो रहा हो, तब एक आदि पुरुष की ललकार स्वतः सुनाई देने लगती है। समय की आग में तप रहा देश करवट बदल रहा है। देश 2024 में ही विश्व गुरु बनने का आह्वान करता है। कल तक घर में या मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले श्रद्धालु अब आदि पुरुष देखने के लिए उनके नए डायलॉग को 11 बार गुनगुना सकते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। जो हमारी बहनों उनकी लंका लगा देंगे, सारे संकट मिट जाएंगे। यह लोक भाषा का नया मंत्र है। यह सब हमारे देवी देवताओं की नई छवि गढ़ने के पवित्र प्रयास हैं। जो लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की रट लगाते रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे यथाशीघ्र आदि पुरुष को देखें और वैसे ही वेशभूषा व भाषा का इस्तेमाल शुरू करें। कैडर को ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें आदि पुरुष दिखाएं, तब जाकर दुनिया वालों के मन में न सिर्फ हमारे प्रति बल्कि हमारे देवी देवताओं के प्रति भी श्रद्धा का भाव पैदा होगा। वे फक्र से कहेंगे, मान गए गुरु, हमें शेषनाग के दर्शन करने हैं तो रसातल की यात्रा करनी ही पड़ेगी। उसी पाताल में लोक में शेषनाग के दर्शन होंगे। जब से मैं मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया वाला डायलॉग सुना हूँ, मेरे मन में शेषनाग के दर्शन की उत्कंठा बढ़ गई है। फिल्म निर्माता निर्देशक से आग्रह है कि वे शीघ्र ही आदि पुरुष का सीक्वल बनाए, आदि पुरुष 2, 3। देखते ही भक्ति की धारा फूट पड़ेगी। जब तक हमने टपोरी की भाषा में देववाणी का बोध न होगा, तब तक हमारी चेतना खोखली ही रहेगी। इस्लाम के आदि पुरुष आदम हैं। हमारे पास कोई आदि पुरुष नहीं था। एक फिल्म ने भी इसका समाधान कर दिया। भले ही हम रामचंद्र के पिता दादा के नाम जानते हैं, लेकिन फिल्मकार की इच्छानुसार उन्हें आदि पुरुष मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। राम एक व्यक्ति नहीं, अवतार थे। राम के चरित्र का बखान करते हुए हम कहते हैं कि राम जी सबरी का जूठा बेर खाए थे। अब टपोरियों की भाषा हमारे देवी देवताओं का चरित्र निर्माण करेगी। देवों का चरित्र निर्माण कर रहे एक स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर ने ठीक ही कहा है, हनुमान जी कोई देवता थोड़े थे, वे तो भक्त थे, हम लोगों ने उन्हें देवता बनाया। जो लोग मनोज मुंतशिर की आलोचना कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जो रूप मनोज मुंतशिर गढ़ रहे हैं वही सत्य है, शिव है और सुंदर भी है। आत्मनिर्माण, युग निर्माण की बातें तो संत समाज पहले भी करते रहे हैं।
मनोज मुंतशिर ने देवताओं का चरित्र निर्माण कर दिखाया। पहले उन्होंने खुद को बदला, मनोज शुक्ला कहलाने में शर्मिंदगी महसूस करते थे तो मनोज मुंतशिर बन बैठे। आज तो बी.आर. चोपड़ा और रामानंद सागर ही नहीं, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास की आत्मा भी आदि पुरुष देखकर रो रही होगी। जो काम वे नहीं कर पाए मनोज मुंतशिर ने कर दिखाया। तो बस इतना ही, आप इसे सुनेंगे और गुनेंगे और सकारात्मक रूप में लेंगे। तो बस इतना ही, नमस्कार।